द्रौपदी ने अपनी दासियों के साथ नदी में स्नान का विचार किया। सुबह की ठंडी हवा और बहते पानी की मधुर ध्वनि माहौल को सुखद बना रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने नदी के किनारे कदम रखा, उनकी नजर एक ऋषि पर पड़ी, जो शांतचित्त होकर नदी में स्नान कर रहे थे। द्रौपदी ने उनकी ओर देखा और स्नान के लिए प्रतीक्षा करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन ऋषि नदी से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। धैर्य खोने के बाद द्रौपदी ने विनम्रता से ऋषि से निवेदन किया कि वे जल्दी स्नान समाप्त करें। इस पर ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, मेरे वस्त्र चोरी हो गए हैं, मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकता। यह सुनकर द्रौपदी चिंतित हो गई और तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा काटकर ऋषि की ओर फेंका, लेकिन तेज बहाव ने उसे अपनी धारा में बहा दिया। द्रौपदी ने दूसरा टुकड़ा काटा और फिर से ऋषि की ओर फेंका, पर वह भी नदी में खो गया। अब द्रौपदी और अधिक चिंतित हो उठी। वह साड़ी का एक और हिस्सा काटने ही वाली थी। तभी ऋषि ने उनका हाथ थाम लिया और गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम अपनी साड़ी के टुकड़े काटती रहोगी तो अंत में तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सोच समझकर निर्णय लो। ऋषि की बातों में छिपा गूढ़ अर्थ द्रौपदी को थोड़ा विचलित कर गया। ऋषि ने आगे कहा, तुम्हारी दासियों से मदद क्यों नहीं मांगती? लेकिन दासियां ऋषि की स्थिति पर खिलखिलाकर हंस रही थीं। उनकी हंसी में उपेक्षा और तिरस्कार झलक रहा था। यह देख ऋषि का मुख कठोर हो गया। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और गहरे स्वर में बोले, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। यदि कभी कोई तुम्हारी गरिमा को अपमानित करने का प्रयास करेगा तो उसे असफलता ही हाथ लगेगी। तुम्हारी मर्यादा सदा सुरक्षित रहेगी। ऋषि के शब्दों ने नदी के वातावरण को गंभीरता से भर दिया। द्रौपदी उनके इस अप्रत्याशित वरदान से स्तब्ध थीं, लेकिन उस क्षण की गूंज उनके मन में लंबे समय तक बनी रही।